हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान फर्स्ट यांजुन के साथ लड़ते लड़ते अपना येलो स्प्रिंग, डिवाइनिक एंगर टेक्निक, येलो पाम टेक्निक, येलो फिंगर टेक्निक इस्तेमाल कर देता है और सामने से जो फर्स्ट यांजुन अपने सोल ब्लेड टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा था, जो कि एक सोल अटैक होता है, वो उसके सामने रद्दी बराबर भी नहीं दिख। अब एंड में जस्ट फर्स्ट यांजुन बनने ही वाला होता है हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ सबके सामने खुद को रिवील करता है। फिर वो शोयान को डराने धमकाने लगता है, लेकिन शोयान को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उसको इग्नोर करते हुए फर्स्ट यांजुन के चान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। अब ये देखकर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ शोयान के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है, लेकिन शोयान उसको बिल्कुल भी डॉच नहीं करता। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जिसके चलते वो टेक्निक जस्ट शोयान को टच करने वाला होता है, उसको बीच में आकर बचाती है हमारी जियान। अब जियान कहती है, मेरे होते हुए कोई शोयान के बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इधर एंड में शोयान वो फर्स्ट यांजुन को मार देता है। ये देखकर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ एकदम से बौखला जाता है। तो वो शोयान को चारों तरफ से अपने ब्लैक कलर फॉक्स से जकड़ने की कोशिश करता है। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इधर जियान जैसे ही ये हॉल डेप्यूटी चीफ का ये अटैक को देखती है, वो बोलती है, इस एम्परर की होते हुए तुम शोयान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब जियान अपने बॉडी से गोल्डन लाइट को इरप्ट करते हुए एक बड़े से ड्रैगन को फॉर्म कर लेती है। फिर वो ह्यूज ड्रैगन अपने मुंह को खोल के वो ब्लैक फॉग को अपने अंदर निकलने लगता है, जिसके चलते डेप्यूटी हॉल चीफ का वो हाथ का एनर्जी पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अब इधर डेप्यूटी हॉल चीफ जैसे ही जियान के वो ड्रैगन बॉडी को देखता है, वो इंस्टेंट ही चिल्ला कर बोलता है, क्या एंसियंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब। अब इधर शोयान अपने हाथों के अंदर वो फर्स्ट यांजुन की सोल बॉडी को जलाने लगता है। अब हेवनली फ्लेम के एनर्जी को सेंस करके वो फर्स्ट यांजुन का बॉडी चीखने लगता है। अब शोयान फर्स्ट यांजुन की वो स्पिरिचुअल बॉडी को एक डिब्बे में डाल देता है, फिर अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उस डिब्बे के ऊपर ढक्कन लगा देता है। अब इधर शोयान को फर्स्ट यांजुन के सोल को ऐसे सील करते हुए देख डेप्यूटी चीफ इतना ज्यादा फ्यूरियस हो गया था कि वो गुस्से के मारे हंसने लगता है और कहता है, सच में अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम एंसियंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से भी हेल्प मांग के आए हो। तो अब वो डेप्यूटी चीफ फटाक से अपने पाव को पीछे लेकर कहता है, तो तुम्हारे जैसा कल का पैदा हुआ लड़का मेरे हॉल ऑफ सोल को खून से रंगना चाहता है, तो फिर मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा, शोयान तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसी टाइम पर वो अपने हाथों में एक सिल्वर रेड कलर के टोकन को अपीयर करता है। फिर वो जैसे ही वो टोकन को तोड़ता है, चारों तरफ एक स्पेशल फ्लक्चुएशन फैलने लगता है। लेकिन ये डेप्यूटी हॉल चीफ एक चीज को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ये टोकन को तोड़ने के बाद भी कोई भी स्पेशल टनल अपीयर नहीं होता, बल्कि वो स्पेशल एनर्जी कुछ टाइम तक फ्लक्चुएट होने के बाद डिसअपीयर हो जाता है। अब जियान उस हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ को देखते हुए हंसकर कहती है, मैंने पहले से ही अपने स्पेशल फोर्स का यूज करके ये पूरी जगह को ढक लिया है, तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल रिपल ओमिट नहीं हो सकती। इस वजह से अगर तुम यहाँ पर रिइंफोर्समेंट का इंतजार कर रहे हो, तो फिर तुम उस चीज के बारे में भूल जाओ। ये सुनकर डेप्यूटी हॉल चीफ का मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। अब वो मन ही मन सोचता है, लगता है इस बारी शोयान पूरे तरीके से तैयार होके आया है। तो इसी टाइम पर शोयान भी कहता है, ये हॉल ऑफ सोल कई सालों से मेरा और मेरा टीचर का पीछा करता आ रहा है, तो अब टाइम आ गया है मैं उसका हिसाब चुकाऊं। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे हेवन अर्थ और मेन हॉल में से कोई भी नहीं बचने वाला। अब ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी हॉल चीफ गहरी सांस को लेते हुए हंस के कहता है, शोयान हमारा हॉल ऑफ सोल का सिर्फ एक ही गलती रहा है कि हम तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट करके खत्म नहीं किए, और इस चीज की वजह से ही तुम आज इतना ज्यादा ग्रो हो पाए हो। लेकिन तुम इतना जल्दी खुश मत हो। हालांकि एंशिएंट क्लान के एग्रीमेंट की वजह से मेरा हान क्लान तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, लेकिन काफी जल्दी यह एग्रीमेंट भी हमारे हान क्लान को रोक नहीं पाएगा, और उस टाइम पर तुम समझ पाओगे मेरी हान क्लान की स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा
ज्यादा टेरिफाइंग है। अब वो हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ आसमान की तरफ देखते हुए हंसकर बोलता है, जब मेरा हान क्लैन सबके सामने खुद को शो करेगा तब तुम्हारे शाओ क्लैन के साथ साथ वो स्काई मेंशन अलायंस भी तबाह हो जाएगा। अब ये बात खत्म होते ही हम वहीं पर उसके बॉडी को फटते हुए देखते हैं। अब वो बहुत सारे ब्लैक फॉग में ट्रांसफर होकर वो स्पेशल वॉरियर से भी बाहर चला जाता है। वैसे इधर हॉल ऑफ सोल के डिप्टी चीफ को इस तरीके से अपने सामने से दुम दबाकर भागते हुए देख शोयान का ग्रुप भी भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन वो इतना स्पीडली भागता है कि शोयान कुछ एक्शन लेने से पहले ही वो बंदा भाग गया था। तो अब शोयान ये देखकर काफी ज्यादा टेंस्ड फील करता है, लेकिन फटाक से वो रिलैक्स होकर बोलता है, इन लोगों को भागने की बहुत जल्दी है। खैर हॉल ऑफ सोल का ये डिप्टी हॉल चीफ कोई ऑर्डिनरी इंसान तो है नहीं। आखिरकार ये डिप्टी हॉल चीफ का स्ट्रेंथ फर्स्ट टियानजुन के स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा हाई लेवल की है। ये सुनकर जियान भी कहती है, हालांकि मेरे लिए इसको हराना उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्टी भरी काम नहीं है, लेकिन ये अगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके यहाँ से भागना चाहता है तो फिर मैं भी इसे रोक नहीं सकती। आखिरकार एक एडवांस 3 स्टार डाओ शिंग का एक्सपर्ट पावर के काफी ज्यादा हाई लेवल पर चला जाता है, तो ऐसे एक्सपर्ट को रोक पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात हो, हमारी जियान उससे भी ताकतवर है, लेकिन यहाँ तो वो डेप्यूटी हॉल चीफ लड़ाई करना ही नहीं चाहता था और वो बंदा इतना कॉशियस था कि वो फाइटिंग को ना चुनकर सीधे के सीधे यहाँ से भागने का डिसीजन को लिया। अब शोयान दोबारा से बोलता है, चलो छोड़ो, इसके यहाँ से भागने से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी काफी जल्दी हॉल ऑफ सोल गेस कर ही लेगा, ये मैटर के पीछे हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं और उसके बाद हमारा स्काई मेंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बीच में और भी तगड़ी वाली 36 का आंकड़ा बन जाएगा। और वैसे भी हमारे मेंशन के ऊपर ये हॉल ऑफ सोल पहले से ही हमला कर चुका है, अब जितनी बारी वो आगे से हमारे ऊपर हमला करेंगे हम भी ईंट की जवाब पत्थर से देंगे, नहीं तो बाकी के लोग ये सोचेंगे कि हमारी अलायंस हॉल ऑफ सोल के द्वारा सप्रेस करा जा सकता है। इसी टाइम पर शोयान लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग को कहता है, तुम्हें बाकी के हॉल ऑफ सोल के वॉरियर का काम खत्म कर देना चाहिए, हमें किसी को भी नहीं बख्शना है। अब हमें दिखाया जाता है हॉल ऑफ सोल के वॉरियर इधर उधर दुम दबाकर बस खुद की जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। अब फाइनली शोयान का ध्यान जाता है उस जगह पर जहाँ पर सेंट गुयू और मास्टर याओलाओ का बैटल चल रहा था। इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है सेंट गुयू ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है और इस टाइम पर उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डिम भी हो चुका है, क्योंकि हमें तो सही से पता है चाहे गुयू कितनी भी बड़ी बड़ी बातों को फेंके, लेकिन एंड में आखिरकार वो एक बैनशिंग लेवल का वॉरियर है और वहीं पर मास्टर याओलाओ एक दाओशिंग लेवल के वॉरियर हैं। तो इस टाइम पर उसका याओलाओ के साथ बैटल करना शेर के मुंह में कूद जाना जैसा है। तो अभी के लिए ये बुढ़े गुयो का काम खत्म होना बस मैटर ऑफ टाइम की बात है। अब इसी टाइम पर जियान अपने ड्रैगन फॉर्म को ले लेती है, जिसके चलते हमारी जियान बहुत सारे चींटियों के झुंड में हाथी जैसी दिखती है। आई मीन ड्रैगन की तरह दिख रही थी और जहाँ जहाँ से उसकी नजर गुजरती है वहाँ वहाँ के हॉल ऑफ सोल के वॉरियर का काम खत्म हो जाता है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सारे के सारे हॉल ऑफ सोल के वॉरियर का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये सिनेरियो को देखकर शोयान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बस चुपचाप से अपने हेवी जुआन रूलर को अपेयर करता है और नीचे की मेन हॉल के तरफ चला जाता है। फिर वो अपने रूलर से 1000 फुट बड़ा फ्लेम पिलर को रिलीज करते हुए नीचे की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके चलते अगले ही पल में वो बड़े से हॉल का 2 हिस्सा हो जाता है। फिर उसके अंदर से कई सारे ब्लैक कलर के चेन हमें दिखाई जाते हैं और ये चेन के एंड में कई सारे स्पिरिचुअल लाइट क्लस्टर हमें दिखाई देता है। अब इन हजारों लाखों स्पिरिचुअल बॉडीज को देख के सोयान का फेस एक्सप्रेशन भी अजीब हो जाता है। अब सोयान सोचता है ये सारे के सारे बुढ़े ये सोल्स को अपनी नरिशमेंट की तरह यूज कर रहे थे। अब सोयान अपने हाथों को वेव कर देता है, जिसके वजह से एक तेज हवा किसी तूफान की तरह ये सारी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस
मोमेंट में वो सारे के सारे सोल्स जो कि वो लाइट क्लस्टर के अंदर होते हैं वो सब अपने आंखें खोल लेते हैं। अब उनकी कमजोरी सी भरी नजरें चारों तरफ घूरने लगता है। अब वो सोल बॉडीज के अंदर से इंस्टेंट ही खुशी से भरी फ्लक्चुएशन रिलीज होने लगती है। हालांकि वो सोल बॉडीज को पता नहीं होता यहाँ पर पहले क्या हुआ है, लेकिन वो अपनी आजादी को स्मेल कर पा रहे थे, क्योंकि इस जगह पर उन्हें कैद रहते हुए पता नहीं कितने साल बीत चुके हैं। अब यहाँ से भागना उनके लिए बस एक अच्छा सपना था। इसी टाइम पर शोयान एक सॉफ्ट आवाज में कहता है, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और हॉल ऑफ सोल को फिर से खुद को कैप्चर मत होने देना। ये सुनकर वो सोल बॉडीज में से कुछ सोल बॉडीज तो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। हमें उनकी स्पिरिचुअल टीयर दिखाई देते हैं। अब सारे के सारे स्पिरिचुअल बॉडीज आकर आसमान में कोई कोई शोयान को थैंक यू बोलते हैं तो कोई कोई उसे ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो सब लोग एकदम क्रेजी तरीके से स्पीडली इस जगह से छूमंतर हो जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान बस पीछे मुड़कर वहाँ से जाने ही वाला होता है। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आता है, क्योंकि उसको अचानक नीचे के खंडर से कुछ अजीब सा फ्लक्चुएशन महसूस होता है। कुछ टाइम तक हेजिटेट करने के बाद वो नीचे जमीन पर लैंड करता है। अब उसके हाथ के एक इशारे पे एक 10,000 फुट बड़ा सा पत्थर जमीन से उठकर उड़ के दूर चला जाता है। फिर शोयान तेजी से जमीन को खोदने लगता है। अब पलक झपकते ही उस जमीन पर एक गड्ढा अपीयर हो जाता है और उसके अंदर से एक 5 फुट बड़ा लाइट क्लस्टर हवा में सस्पेंडेड होता है। और ये लाइट का क्लस्टर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है और कई सारे ब्लैक कलर के चेन उसके साथ कनेक्टेड हुआ था। और ये सारे के सारे चेन्स उन सोल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं जिनको शोयान ने कुछ टाइम पहले फ्री किया है। लग तो ऐसा रहा था जैसे ये लाइट का क्लस्टर उन्हीं स्पिरिचुअल बॉडी से बनाया गया हो। अब इस लाइट के क्लस्टर को देखकर शोयान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और शोयान इस लाइट के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को भी सेंस कर पा रहा था। और तो और ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। अब शोयान को वो लाइट क्लस्टर को ऐसे घूरते हुए देख पीछे से मास्टर यालाओ कहते हैं, ये है सोल एसेंस। ये सुनकर शोयान कहता है, क्या सोल एसेंस? और गाइस, जब मास्टर याला ओल्ड गोयू के साथ लड़ रहे होते हैं, जियान उनके बीच में इंटरेक्ट करके उसको फटाक से खत्म कर देती है, जिसके चलते अब मास्टर यालाओ अब शोयान के पास अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं, हर एक जिंदगी सोल के ऊपर ही डिपेंडेबल होता है और सारे के सारे जीव जंतु अपने अंदर अपने सोल को ही पोजेस करते हैं और ये सोल एसेंस से ही बनी हुई होती है। ऐसा कहा भी जा सकता है कि ये एसेंस सोल की फाउंडेशन है और इसे दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और प्योर एनर्जी माना जा सकता है। और इस लाइट के क्लस्टर को देख के मास्टर याला भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को शो करने लगते हैं। अब वो दोबारा से कहते हैं, सोल एसेंस की इतने बड़े अमाउंट को इकट्ठा करने में करीब करीब 10 लाख से ज्यादा सोल्स की रिक्वायरमेंट हुई होगी और लगता है ये सोल लाइट क्लस्टर मेन हॉल की कई सालों की मेहनत का नतीजा है। और वो डिप्टी हॉल चीफ को भागने की इतनी जल्दी थी कि वो इतना ज्यादा जरूरी चीज को अपने साथ ले जाना तो भूल ही गया। अब इधर शोयान को जैसे ही पता लगता है ये सोल एसेंस को फॉर्म करने में इतने सारे सोल बॉडीज का इस्तेमाल होता है, वो अंदर से एकदम काम चाहता है और कहता है ये हॉल ऑफ सोल के ब्लडी मेथड्स बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब होते हैं और सिर्फ ये सोल एसेंस को हासिल करने के लिए उन्हें करीब करीब 1 मिलियन सोल्स को कंज्यूम करना पड़ा होगा। और तो और ये बात सिर्फ मेन हॉल की हो रही है और पता नहीं सेंट्रल प्लेस में ये हॉल ऑफ सोल के ऐसे कितने ब्रांचेस होंगे और काफी हद तक उस जगह में भी ऐसी मिस्टीरियस चीजें अवेलेबल होंगी। अब शोयान कहता है ये हॉल ऑफ सोल सच में कंटिनेंट की खतरनाक बीमारी है। अब मास्टर याला गुस्से में कहते हैं ये हॉल ऑफ सोल्स अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और सोल एसेंस को हासिल करने का ये मिस्टीरियस और क्रूएल मेथड किसी जिंदा इंसान से ब्लड और बोन्स को बाहर निकालने जैसा पेनफुल है। ये सुनकर शोयान भी कहता है आखिर ये हॉल ऑफ सोल इतने सारे सोल एसेंस को इकट्ठा करके क्या करना चाहता है। ये सुनकर मास्टर याला धीरे से एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं ये सोल एसेंस को ऑब्जर्व करने से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मजबूत किया जा सकता है और अगर किसी के पास ये सोल एसेंस का मोटा अमाउंट है तो फिर उसका सोल को लेजेंडरी डिस्ट्रिक्ट में
एंटर करवाया जा सकता है। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो कहता है इसका मतलब टीचर आपके कहने के अनुसार हॉलब सोल का या फिर हान प्लान का कोई इंसान किसी एक ऐसे इंसान को तैयार कर रहा है जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डी स्टेट में एंटर कर सके। ये सुनकर मास्टर याओलाओ काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलते हैं मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा। हालांकि मैं पूरे तरीके से इस बात के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे पहले हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर किया गया था वो चाहते थे कि मैं उनके सामने घुटने टेक दूं। लग तो ऐसा रहा था जैसे उन लोगों को मेरी अल्केमी स्किल की जरूरत थी, लेकिन मैंने उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे भी ठीक से नहीं पता ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। ये सुनकर शोयान सरप्राइज होकर बोलता है आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब शोयान मन ही मन सोचता है मैं एक बारी डीमन सेंट हुआन कुआंग के साथ भी मिल चुका हूँ। इस पीक एक्सपर्ट ने तब तक ट्रेंड किया था जब तक उनकी सोल डी स्टेट में एंटर ना किया था, लेकिन तब भी डीमन सेंट की रेमिनेंट सोल के हिसाब से अगर किसी का सोल डी स्टेट में एंटर कर भी जाता है तो फिर भी दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू करना इतना आसान नहीं है। शायद जो चीज इस दुनिया से मिसिंग है वही चीज ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। और डीमन सेंट हुआन कुआन जिस चीज की बात कर रहे थे क्या ये वही सोल एसेंस है? अब ये सोचने के बाद शोयान होश में आकर अपने टीचर को पूछता है आखिर टीचर हमें इस चीज का क्या करना चाहिए। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कुछ टाइम तक हेजिटेट करने के बाद बोलते हैं ये चीज पता नहीं कितने लोगों के जान के बदले बनी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसी चीज को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ऐसा चीज फॉर्म हो चुका है तो फिर इसे फालतू में त्यागना भी मूर्खता होगा। और वैसे भी अभी के लिए तुम्हारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवनली स्टेट में पहुंच चुका है और परफेक्ट हेवनली स्टेट में एंटर करने में अभी तुम्हें काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो तुम इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो और ये डेफिनेटली तुम्हारे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल करने में मदद करेगा। ये सुनकर शोयान थोड़े टाइम के लिए हेजिटेट तो करता है, लेकिन एंड में जाकर वो स्पिरिचुअल लाइट के क्लस्टर को देखने लगता है। अब उसके एक ही इशारे में वो स्पिरिचुअल लाइट के आसपास के सारे चेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद शोयान वो सोल एसेंस को पकड़ लेता है। उसके बाद शोयान एक सॉफ्ट आवाज में कहता है तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं तुम सबका बदला लूंगा। अब शोयान की ये छोटी सी सेंटेंस की वजह से वो सोल एसेंस थोड़ा हल्का सा ब्राइट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सोल लाइट क्लस्टर अपने अंदर से कई सारे अलग अलग मैसेजेस को ओमिट कर रहा है। अब इधर शोयान वो सारे के सारे मैसेजेस को एक्सेप्ट करता है। अब गाइस मैं आप सबको बता दूं इतने सालों तक ये सोल क्लस्टर को बनाने में न जाने कितने सालों का मेहनत लगा है और इसके चलते न जाने कितने सारे सोल्स बर्बाद हुए हैं, जिसके चलते अब ये सोल क्लस्टर के अंदर कोई भी इंटेलिजेंस बचा नहीं है। बस इसके अंदर नफरत और डर जैसे इमोशंस ही बच गए हैं जो कि मौत के बाद बने हुए होते हैं। तो इन सारे के सारे इमोशंस को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और अगर कोई इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है तो फिर हो सकता है वो अचानक से पागल ही हो जाए। लेकिन शोयान के ये छोटे से प्रॉमिस ने ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस को क्लस्टर से ही निकाल दिया था। अब जैसे ही शोयान एक ही सेकंड में ये लाइट क्लस्टर के सारे नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर देता है, ये देखकर मास्टर याओलाओ भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर जिसके पास एबिलिटी होती है सिर्फ वही ऐसे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को हासिल कर सकता है और मुझे लगता है ये सोल एसेंस और तुम एक दूसरे के लिए परफेक्टली मैच हो। अब ये सुनकर शोयान शर्मा कर बोलता है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये हॉल ऑफ सोल्स के बंदे इतना ज्यादा घटिया होंगे। अब शोयान फटाक से वो सोल लाइट क्लस्टर को अपने स्टोरेज रिंग में रख देता है। उसके बाद मास्टर याओलाओ और शोयान वो पूरे एरिया को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं ताकि कोई हॉल ऑफ सोल का बंदा यहाँ बस तो नहीं गया, लेकिन वो जैसे ही पाते हैं सब यहाँ पर मरमुरा गए हैं वो लोग भी उठते हुए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो जगह इतना ज्यादा खून से रंग गया था कि किसी का भी दिल नहीं होता वहाँ पर और ज्यादा टाइम तक रुकने का। अब वो जैसे ही उड़कर वहाँ से चले जाते हैं 10 मिनट के बाद हमें उसी खंडर जैसे एरिया पर एक ब्लैक फिगर अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। अब गाइस
गाइस ये फिगर है कौन और ये कौन से टीम से आया है, मतलब श्रेयान की टीम से आया है या फिर हॉल ऑफ सोल के टीम से आया है, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय।